गाजियाबाद जनपद जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की मतगणना और कोरोना जैसी महामारी को लेकर वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस प्रत्याशी विनीत त्यागी ने इंडिया न्यूज 1 से एक खास बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनके फलस्वरूप जो लोग बिल्कुल नए हैं, चाहे उप प्रधान पद पर हैं या बीडीसी लेवल पर हैं, वे इतने कम समय में कोविड जांच कैसे करा सकते हैं। और वहीं कहा कि बड़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सरकार ने एक टाइम लिमिट तय कर दिया है, जबकि रिपोर्ट आने में कम से कम 24 से 72 घंटे लगेंगे, जबकि समय पर रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। वहीं विनीत त्यागी ने बताया कि जी कोविड-19 को लेके 2 तारीख को मतगणना है, किस तरीके से आपने अपने अंदर पोलिंग बूथ पे व्यवस्था करके। देखिए, ये तो बड़ा साधारण सा जवाब है। इस आपके सवाल के जवाब को तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन उसके बाद में एक बात और बताना चाहता हूं आपसे कि जो एजेंट है, जो आपने सवाल किया, उसका जवाब तो ये है कि कोविड-19 की रिपोर्ट मांगी जा रही है। रिपोर्ट में अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव है तो वो कहीं भी अलाउ नहीं किया जाएगा। नेगेटिव लोग जो मतलब कि जिन्हें कोविड नहीं है वही लोग एजेंट बन पाएंगे। और 24 से 72 घंटे की रिपोर्ट है कि जो एजेंट के लिए इन्होंने मान्य किया है कि 24 से 72 घंटे के अंतर्गत वो रिपोर्ट मतलब उनकी होनी चाहिए कि वो ठीक है, स्वस्थ है। अब लेकिन इससे हट करके मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो एक जनरल बात है कि सरकार को देखना चाहिए था कि आप लोगों ने, चलिए कहीं ना कहीं जो लोग पॉलिटिकल हैं वो लोग तो, एक बात मैं कहूं कि कुछ ना कुछ सब लोगों के, अगर देसी लैंग्वेज में बात करूं तो जुगाड़बाजियां होती हैं और सब काम होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये सत्य है। हम लोग कहीं ना कहीं कराने में सक्षम है, हमारे जैसे बहुत सारे लोग राजनीति में हैं जो सक्षम है, करा लेंगे। लेकिन उन साधारण लोगों का क्या है, या सरकार के द्वारा से क्या कदम उठाए गए कि जिन लोगों की, अगर साधारण प्रत्याशी हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, चाहे वो प्रधानी पद पर है, चाहे बीडीसी लेवल पर है, बड़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं और आपने एक टाइम लिमिट तय कर दी है कि भाई कम से कम 24 से 72 घंटे लगेंगे, और तभी भी रिपोर्ट नहीं आ पा रही है क्योंकि सोर्सेज जिसके हैं उनका काम हो रहा है। तो क्या सरकार ने उचित कदम उठाए, ये आप सोचिएगा, ये जनता को सोचना चाहिए। ये सवाल अपने मन में, अपने दिल में, जहन में आने चाहिए कि सही मायने में सरकार पूरी तरह कोविड-19 के मामले में फेल है। पहले सरकार बोलती है कि भाई टेस्ट, भाई और बहनों, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, और आज के समय में आप अगर किसी भी स्वास्थ्य विभाग में जाकर के जानकारी लेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरकार ने जो कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट है उस पर रोक लगा दी गई है। इस भारतवर्ष में पहली बार नहीं हुआ कि ये कोई भी महामारी अगर पहले बढ़ रही है, महामारी पहले भी आई है, लेकिन सरकारें सचेत रही हैं। और जितनी भी सरकारें, अब से पहले कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, तो हमेशा सचेत रही। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि सरकार किसी भी जगह पे पूर्ण नहीं है। यही कारण है कि जनता के अंदर अभाव हो गया है। कोरोना से बिल्कुल मैं ये मना नहीं कर रहा कि कोरोना से भी लोग मर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग डर और अभाव से मर रहे हैं कि तुम्हें ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। गलती से अगर बीमार पड़ जाते हो तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत सारे सवाल किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर होते हैं, दिल में होते हैं। बीमार पड़ते समय उसे ये बीमारी, उसे बोझ कोरोना से पहले मार देता है कि तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोगों से दवाइयां मिलेगी, नहीं मिलेगी, कोई पास आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। सरकार को चाहिए था हॉस्पिटल से पूरी इंफॉर्मेशन देकर के बोलना चाहिए था कि आपके साथ में सरकार खड़ी हुई है। टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल सुचारू रूप से मिलनी चाहिए थी, और जगह जगह पे छोटे छोटे सामुदायिक केंद्र बनाने चाहिए थे। जो सामुदायिक केंद्र बना रखे हैं, इसी तरीके जगह जगह छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक या फिर गांव में कम से कम एक एक क्लिनिक बनाने चाहिए थे, जिनमें प्राइमरी स्टेज पर कोरोना की दवाई देकर के उन्हें रोका जा सकता था। यह मैं कहना चाहता हूं। समाज सेवी है, आपके यहाँ भी कई ऐसे लोग आते होंगे, मेरी यहाँ मदद करते हो, किस प्रकार से मदद करना भी हमने देखा, तस्वीर बैठे भी थे आपके यहाँ पे। अब आप अगर अब मेरा कैमरा घुमाएंगे तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, देखिए मेरे सामने, उधर आप एक बार देखिए, उधर एक मैं कैमरा चाहता हूं, अब दिखाइए आप उधर, वो भाई लेटे हुए हैं उधर, ठीक है, आपके सामने है ये। और आप इनसे भी पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। ये अस्वस्थ है, और अस्वस्थ कोरोना से नहीं है, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, नेताओं में आदतें होती है कि मैं आपसे झूठ बोल दूं। आपको क्या पता कि सामने वाला व्यक्ति कैसे है। वो बीमार है, लेकिन वो मेरे पास लेटा हुआ है, मेरे फार्म हाउस में है।
ये वो जगह है जहां कोरोना में 1.25 लाख लोगों को भेजने का काम अगर किसी ने किया तो मोरटा गांव वासियों की पूरी यहां टीम ने, जगह जगह से मेरी युवा कांग्रेस की टीम ने, राधा स्वामी सत्संग की में बस लगी, यहां रहने खाने की व्यवस्था कोरोना के लोगों की रही। तो मैं आपको ये बता दूं, हम हर जगह हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और अपने फार्म हाउस में कोई भी व्यक्ति, कमलेश नाम का व्यक्ति आपने मेरा साथ में चुनाव में रहा, बिहार से आया, कोरोना पॉजिटिव रहा, उसे स्वस्थ करके हमने भेजने का कार्य किया। ये सब चीजें होती है विश्वास से और लोगों के साथ में रह करके प्रॉपर समय पे उसे मतलब दवाइयां मिले, उसका इलाज प्रॉपर हो। और इस समय पर दवाइयां तो जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है विश्वास से उस व्यक्ति के साथ सेवा करना, बिल्कुल मानवता के नियत रखते हुए उस व्यक्ति की मदद करना। इस बीमारी से हम इस तरीके से लड़ सकते हैं और हम लगातार लड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे पास कोरोना का भी आता है, वहां भी मदद कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन की मदद होती है वहां भी जितने भी हमारे सोर्सेज यूज करके मदद कर रहे हैं। और उदाहरण के तौर पे आपने देख ही लिया है, ये काफी युवा हैं, समाज सेवी हैं, पॉलिटिकल भी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप ऐसी महामारी को देखते हुए? देखिए, मैं तो ये एक संदेश देना चाहता हूं और इस संदेश में एक निंदा भी करना चाहता हूं कि सरकार इस समय फेल हो चुकी है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा, क्यों करना जब भी जनता को ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तो सिर्फ भाई अपने भाषण दे करके उन्हें जनता को एक मैसेज देना है, लेकिन मेरी अपील एक युवा वर्ग से है और वो सिर्फ कांग्रेस के व्यक्तियों से नहीं है, जो भी मानवता में विश्वास रखते हैं चाहे किसी भी पार्टी से है, मेरा उनके लिए एक संदेश है, कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पीड़ित है तो उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस मेंटेन रखें। अगर किसी परिवार में हुआ है किसी व्यक्ति को तो उसे दवाइयां सही समय पर दें, उसे विश्वास दिलाएं कि हम तेरे साथ खड़े हुए हैं या हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल मत घबराना। कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जान एकदम ले लेती है, लेकिन कोरोना के समय अगर मरीज में विश्वास पैदा कर दें आप, उसकी दवाइयां सही समय पर दें, तो कोरोना से निश्चित तौर पर हम जीत सकते हैं और जीतेंगे। यही मेरा युवाओं से निर्देश, मतलब एक अपने दिशा निर्देश भी है, निवेदन भी है, मेरी प्रार्थना भी है कि सभी आप युवा बिल्कुल दृढ़ संकल्प से लोगों की मदद करें, घबराएं नहीं, दवाइयां लोगों को सही समय पर दें। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। डरने की जरूरत नहीं है, मौत जब आनी होगी तो आएगी, लेकिन ये जीवन जो है हमारा, इन लोगों की मदद के लिए है और हमें मदद करनी चाहिए। यही मेरा आप लोगों से प्रार्थना और निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।